असम दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिब्रूगढ़ में अमोनिया यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया। बोले, खाद कारखाने से किसानों को होगा लाभ, औद्योगिक प्रगति का नया अध्याय शुरू। डिब्रूगढ़ में पीएम मोदी बोले, असम ने विकास की नई रफ्तार पकड़ी। आज असम हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा है, हमें अभी और आगे जाना है। किसानों को लेकर मोदी बोले, किसानों का हित सरकार के लिए सर्वोपरि है, उनके विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। विकसित भारत के निर्माण में किसानों की अहम भूमिका। असम से पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना। बोले, कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, इनके राज में खाद कारखाने बंद पड़े थे। मोदी बोले, कांग्रेस ने कभी किसानों की समस्याओं को नहीं समझा, इनके राज में हालात बहुत बिगड़े, हम बिगड़े हालात को सुधारने की कोशिश में जुटे। पीएम मोदी बोले, किसानों को लेकर हम संवेदनशील, बीज से लेकर बाजार तक हम किसानों के साथ। हमने 4 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में भेजे। प्रधानमंत्री के असम दौरे का दूसरा दिन गुवाहाटी के बोरा गांव में नए शहीद स्मारक का दौरा किया। असम आंदोलन के शहीदों को पुष्पांजलि दी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कोलकाता में बोले, बीजेपी के जरिए संघ को समझना ठीक नहीं है, संघ को देखकर ही संघ को समझे। भागवत बोले, संघ के जैसा दूसरा संगठन कोई नहीं है। आरएसएस को लेकर कुछ लोगों में गलत नैरेटिव है। कोलकाता में भागवत बोले, संघ का निर्माण किसी के विरोध में नहीं, संघ का नाम नहीं, काम जाने, हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं। आज लखनऊ में यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक। सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता में सांसदों विधायकों की मीटिंग। एसआईआर को लेकर चर्चा। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण समारोह को लेकर मंत्रियों के साथ सीएम योगी की समीक्षा बैठक। 25 दिसंबर को अटल जयंती पर लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। अरावली के मामले पर सपा सुप्रीम कोर्ट। अखिलेश यादव ने दिल्ली वालों को लिखी चिट्ठी, कहा कि अरावली बचेगा तो एनसीआर बचेगा। अरावली को बचाना विकल्प नहीं, संकल्प होना चाहिए। अखिलेश बोले, अरावली को बचाना मतलब खुद को बचाना है। अरावली दिल्ली की सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा। अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, अवैध खनन को वैध बनाने की यह बीजेपी की साजिश है। अरावली का विनाश रोकना जरूरी। पुडुचेरी दौरे पर बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन अप्पा पैठियम स्वामी मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना और आशीर्वाद लिया। बांग्लादेश के लक्ष्मीपुर में बीएनपी नेता के घर पर कट्टरपंथियों ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई। 7 साल की बच्ची आयशा अख्तर की जलकर मौत। हादसे में बीएनपी नेता की 2 अन्य बेटियां गंभीर रूप से घायल हुई। ढाला में इलाज जारी। डॉक्टर्स के मुताबिक बॉडी का 50 से 60% हिस्सा जल गया। बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने हिंदू युवक दीपू दास का थाने में बैठा वीडियो शेयर किया। पूछा, जब पुलिस की हिरासत में था तो कट्टरपंथियों के पास कैसे पहुंचा। बांग्लादेश हिंसा पर आरजेडी नेता मनोज झा बोले, बांग्लादेश का घटनाक्रम हमारे लिए चिंता का विषय, सरकार सक्रिय पहल करे। रेल यात्रियों के लिए बुरी खबर। रेलवे ने फिर बढ़ाया किराया। जनरल क्लास के 1 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ा। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा। 500 किलोमीटर की नॉन एसी यात्रा का किराया 10 रुपए बढ़ा। बढ़ोतरी में रेलवे को होगा 600 करोड़ का लाभ। 26 दिसंबर से लागू होगा नया किराया। इसी साल जुलाई में रेलवे ने किराए में की थी बढ़ोतरी। बीएसएफ भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव। जनरल ड्यूटी कैडर की भर्ती में 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेगा। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की। बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में 10% सीटें पूर्व सैनिकों के लिए भी होंगी रिजर्व। 3% तक सीटें कॉम्बैटाइज्ड कांस्टेबल के समायोजन के लिए रहेंगी आरक्षित। रक्षा मंत्रालय में रिश्वतखोरी का मामला। सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को अरेस्ट किया। छापेमारी में 2 करोड़ 23 लाख बरामद। लेफ्टिनेंट कर्नल पर दुबई की कंपनी से रिश्वत लेने का आरोप लगा। साजिश में पत्नी कर्नल काजल वाली भी शामिल। एमपी के शहडोल में शिक्षा का मंदिर हुआ शर्मसार। बेहौरी के सरकारी स्कूल में शराब के नशे में पहुंचा शिक्षक। एसडीएम तहसीलदार को दी गालियां, वीडियो वायरल हुआ। खंडवा की जामा मस्जिद में 56 साल के शेख अलीम की हार्ट अटैक से मौत। वजू करते समय अचानक जमीन पर गिरा। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। ताबड़तोड़ एनकाउंटर से अपराधियों में खौफ। बलिया में पूर्वांचल के मोस्ट वांटेड रॉबिन सिंह का थाने में सरेंडर। आयुष और मंटू हत्याकांड में थी तलाश। बलिया में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। कई दिनों से रेकी के बाद बिहार से पकड़ा गया आरोपी। फतेहपुर में तेज रफ्तार बाइक से टक्कर में ई रिक्शा चालक की मौत। टक्कर के बाद ई रिक्शा पूरी तरह पलटा। बाइक सवार समेत ई रिक्शा में बैठे कई लोग जख्मी हुए। बुलंदशहर में 50,000 का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ। एक साथी फरार हुआ। लूट के कई मामले में था आरोपी। तमंचा और कारतूस भी बरामद। यूपी के हापुड़ में रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार स्कूटी की चपेट में आई 4 साल की मासूम। टक्कर के बाद हवा में कई फीट ऊंची उछलकर जमीन पर गिरी। सिर में गंभीर चोट आई। घटना सीसीटीवी में कैद। सहारनपुर में 1 लाख का इनामी बदमाश मुठभेड़ में ढेर हुआ। 5 पिस्टल, कारतूस, बाइक और कई दस्तावेज बरामद। हत्या की कोशिश समेत 30 से ज्यादा मामलों में था वांछित। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ। पुडुचेरी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने शिरकत की। उपराज्यपाल भी मौजूद रहे।
कोलकाता में एथलेटिक्स गोल्ड लेवल रेस का आयोजन हुआ। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने रेस को हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जयपुर में रन फॉर विकसित राजस्थान, सीएम भजनलाल शर्मा ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ। शहर के कई हिस्सों में हुई हल्की बारिश। तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ी। तापमान में भारी गिरावट से कश्मीर घाटी में शीतलहर का प्रकोप। श्रीनगर में जबरदस्त ठंड के साथ छाया घना कोहरा। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रहने का अनुमान। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर में लिपटे पहाड़ सैलानियों के लिए नजारा हुआ दिलकश। लद्दाख के लेह में हुई मौसम की पहली बर्फबारी। सड़क और घरों की छतों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, नजारा हुआ बेहद खूबसूरत। यूपी के बहराइच में छाया जबरदस्त कोहरा। विजिबिलिटी हुई बेहद कम, जनजीवन प्रभावित। दिल्ली में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई बेहद कम। हवाई सेवा प्रभावित, कई उड़ानें रद्द, दर्जनों उड़ानें लेट। दिल्ली के राजघाट इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 376 दर्ज, स्मॉग की मोटी परत छाई। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में छाई धुंध की सफेद चादर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 448 दर्ज, सांस लेना हुआ दोपहर। बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में कई जगहों पर पानी का छिड़काव। कुतुब इंस्टीट्यूशनल इलाके में एमसीडी ने सड़कों पर छिड़काव किया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में ठिठुरन के साथ कोहरे का प्रकोप। आसमान में छाई धुंध की मोटी परत, विजिबिलिटी कम।